नमस्कार बच्चों, आइए हम वर्कशीट नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। आज त्रिभुज हमारा विषय है और त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियों की समझ हमें पूर्व ज्ञान में होनी चाहिए। आइए उसको दोहराते हैं। हमारी कसौटियाँ थी ASA कोण भुजा कोण, SAS भुजा कोण भुजा, SSS भुजा भुजा भुजा, RHS समकोण कर्ण और भुजा। ये 4 कसौटियाँ थी। इनके आधार पर हमने अनेकों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित किया था। तो आइए कुछ प्रश्न करते हैं। हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसकी 2 भुजाएं AB और BC और माध्यिका AD क्रमशः का मतलब लगातार, यानी AB के साथ पहला वाला शब्द होगा BQ और BC के साथ होगा QR और माध्यिका AD के साथ PN। तो क्रमशः बोल देते हैं कि ये इसके बराबर है, यानी AB BQ के बराबर है, AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है और माध्यिका AD माध्यिका PN के बराबर है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है, 2 चीज़ों को दर्शाना है कि त्रिभुज ABT सर्वांग सम है PQN के और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। तो हम पहला वाला पहले साबित करेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है PQR। तो हम पहली चीज़ करते हैं, ABD और PQN लेते हैं। तो ABD और PQN में AB और PQ हमें दिया गया है कि बराबर है, AB PQ के बराबर है, ये हमें दिया गया है शुरू में ही। AD PN के बराबर दी गई है, AD आपका PN के बराबर यहीं पर दिया गया था ना, 2 भुजाएं माध्यिका AD माध्यिका PN के बराबर है। तो ये भुजा आपकी इसके बराबर है और ये भुजा आपकी इसके बराबर, ये दूसरा भी हो गया। BD QN समीकरण 1 से BD और QN बराबर हैं। अब ये कैसे बराबर है ये हमें नहीं पता। आइए देखते हैं इसको कैसे हम बराबर साबित कर सकते हैं। आप ये देखिए, हमारे पास ये दिया गया है कि BC भुजा QR के बराबर है, BC भुजा QR के बराबर है, BC और QR बराबर है, ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है। तो अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। अगर आप बोल रहे BC QR के बराबर है तो आधा करे दोनों तरफ तो ये भी बराबर होगा। कैसे? अगर आप बोलते हो 12 12 के बराबर है, 12 का आधा करिए 6, इधर 12 का आधा करिए 6, ये भी बराबर हो गए ना। तो अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके आधे भी बराबर होते हैं। तो आधा ऑफ BC बराबर है आधा QR के। तो BC का आधा क्या है? BC का आधा है BD और QR का आधा क्या है? QN। तो हम बोल सकते हैं BD QN के बराबर है। ये यहाँ पे लिखा है BC QR के बराबर, आधे बराबर, तो BD QN के बराबर। इसको समीकरण नंबर 1 माना है। तो समीकरण 1 से हमारा आगे BD QN के बराबर है। तो तीनों कौन सी चीज़ें हुई? SSS नियम द्वारा, भुजा 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 द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम है PQN के। ठीक है, इसे हमने साबित कर दिया। अब जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके अन्य कोण और अन्य भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। तो हमने जब इनको दोनों को साबित किया कि ये दोनों बराबर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका कोण ABD PQN के बराबर है। ABD कोण ये PQN के बराबर हो गया। कैसे? CPCT से, CPCT द्वारा। ठीक है, अब हम अगला त्रिभुज लेते हैं ABC और PQR। अब आपको पूरा त्रिभुज लेना है ABC और PQR, यानी ये पूरा लेना है ABC और PQR। ठीक है, ये ABC है और ये PQR है। ये मैंने अंदर वाले को मार्क छोड़ा है, इस कोण को, ताकि आपको पता चल जाए हमने इसको CPCT से किया था। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बराबर दी हैं। एक तो AB और PQ बराबर है, शुरू में हमने देखा था ये भुजा इसके बराबर है, BC QR के बराबर है, ये पूरी भुजा आपकी QR बराबर है। तीसरी चीज़ क्या होगी? अब इस त्रिभुज के अंदर हम ये तो बोल नहीं सकते, AC तो नहीं बोल सकते, ये भुजा आपकी इस भुजा के बराबर तो नहीं है, तो ये नहीं लिख सकते। और क्या चीज़ देखें हम, तो हम देख रहे हैं कि ये कोण हमारे काम आ सकता है। ये कोण इस कोण के बराबर है जो हमने यहाँ समीकरण नंबर 2 में साबित किया था। तो हम इसको ले लेंगे, यानी एक भुजा S, ये कोण हो गया A और ये हो गया S, यानी SAS सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि AC आपकी PR के बराबर है। पहले नहीं कह सकते थे हम। तो SAS सर्वांग समता नियम लगा हमारा इस दूसरे त्रिभुज में और पहले वाले में आपका लगा था SSS। आइए देखते हैं अन्य प्रश्न क्या है। सेकंड प्रश्न है, BE और CF एक त्रिभुज के 2 बराबर शीर्षलंब है। यहाँ पर ये BE
जो हरे रंग से दिखाया गया है और ये पिंक कलर से दिखाया गया है, ये दो बराबर शीर्षलंब है। ठीक है, ये BE है और ये CF है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, उसके अलावा आपको लिखा गया है कि RH सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके, यानी आपको नियम भी बता दिया कि ये नियम का प्रयोग करना है, सिद्ध कीजिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको साबित करना है कि ABC जो है ये समद्विबाहु है, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। याद कीजिए पिछली वर्कशीट में हमने क्या साबित किया था, हमें ये दिया गया था कि AB AC के बराबर है, तो आपने साबित किया था कि ये शीर्षलंब बराबर है। अब इसमें हम उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि हमें शीर्षलंब बराबर दिए, हमें इसे समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना है। तो आइए चलो इसको साबित करते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न रहेगा, हमें बस थोड़ा सा उल्टा चलना होगा। तो अब आप ये दोनों त्रिभुज लीजिए, BCF और CBF। यह आपको हल है, दिया गया एक त्रिभुज जिसमें दो शीर्षलंब है और BECF के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उपपत्ति या इसका हल इस प्रकार से होगा, BCF और CBE आप ले, तो BCF ये त्रिभुज आपने एक ले लिया और दूसरा त्रिभुज CBE लिया, यानी CBE ये दो त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बराबर है, एक तो आप बोल सकते हैं BC दोनों जगह है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो BC दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो आप बोलेंगे BC बराबर BC उभयनिष्ठ, या हम कॉमन लिख सकते हैं इसे BFC CEB के बराबर है, समकोण। कैसे, ये आपका समकोण है ना, 90 डिग्री। शीर्षलंब जो होता है वो समकोण होता है, तो आप ये बोलोगे दोनों 90 है, तो ये BFC आपका BFC ये कोण और BEC ये दोनों बराबर है। और दूसरी चीज़ आपको एक ये दी गई, CF और BE दोनों आपको बराबर दिए गए, ये शीर्षलंब दो बराबर दिए, तो कौन सा नियम लग गया, RHS। आपको शुरू में ही पता था RHS सर्वांग समता नियम है। अब इससे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि FBC आपका ECB के बराबर है, और इसका कारण हो गया CPCT। अब एक त्रिभुज के अंदर जब दो कोण बराबर हो गए, तो इनके आमने सामने वाली भुजाएं, इसके सामने ये भुजा हुई और इसके सामने ये भुजा हुई, ये दोनों भी बराबर होंगे। यदि कोण BC के बराबर है तो AC AB के बराबर होगा। कारण हुआ किसी त्रिभुज के दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं यानी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये साबित हो गया। तो दो स्टेप्स में ये काम हुआ है। पहले आपने इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम साबित किया और उससे हमें दो कोण बराबर मिल गए, और दो कोण बराबर हुए तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हुई। इन दो स्टेप्स में हमने इस प्रश्न को किया है। आइए देखते हैं, अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी दो भुजाएं बराबर हैं। ABC का एक शीर्षलंब है AD। अच्छा, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। ये आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, AD उसका शीर्षलंब है, यानी ये 90 हो गया, इधर भी इधर भी, और AB AC के बराबर है। आपको दर्शाना है कि रेखाखंड AD BC को समद्विभाजित करता है। हमें दर्शाना है कि AD रेखाखंड, ये जो AD रेखाखंड बना है ये BC को समद्विभाजित कर रहा है, यानी BD बराबर DC आ रहा है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज में हमें ABD त्रिभुज लेना है, पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है ADC। इन दोनों त्रिभुज में ADC और ADB दोनों 90 हैं, बोथ 90, यानी हर एक 90 दे रखा, समकोण है। AB AC के बराबर है, ये भी आपको दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। हम बोल सकते हैं ये हमें गिवन है, दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। और AD बराबर है, हम इसको बोल सकते हैं ये उभयनिष्ठ है, या कॉमन लिख दीजिए या आप लिख दीजिए ये उभयनिष्ठ है। AD दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये भुजा हो गई, और आपको ये कोण दिया, तो ये कौन सा नियम लग गया, RHS सर्वांग समता नियम। RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। अब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो उससे हमें क्या हासिल होगा, उससे हमें हासिल होगा कि इसकी अन्य भुजाएं जो ये थी BD और DC, ये भी बराबर है। ठीक है, BD DC बराबर है CPCT से, तो हम बोल सकते हैं कि AD BC को समद्विभाजित करता है, ये साबित हो गया। ठीक है, इसी प्रश्न को हम और कर सकते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है इस क्वेश्चन में, वो आपसे ये भी बोलता है कि आप ये बताइए कि कोण A आपका समद्विभाजित हो रहा है, ये कोण को भी समद्विभाजित करता है। तब आप ये लाइन और इसमें ऐड कर दीजिए कि BAC आपका इक्वल है DAC के, आप ये भी बोल सकते हो BAC आपका DAC के बराबर है। ठीक है, BAD और DAC दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों कोण बराबर है। आज इस वर्कशीट में ये चीज़ नहीं है, लेकिन आप ये भी
आपका चाहे तो एक लाइन और ऐड करके ये प्रश्न हमारा और आगे ऐसे कई बार ये भी पेपर में आया हुआ है कि कोण ए आपका समद्विभाजित होता है। तो जब आप ये दो बराबर करते हो सीपीसीटी से, आप इसी तरह दो कोण भी बराबर कर सकते हो सीपीसीटी से, और फिर आप बोल सकते हो भाई कोण ए समद्विभाजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोण एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एबीसी ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इनकी भुजाएं बराबर हो गई। और ए और डी भुजा की एक ही तरफ स्थित है, ए डी भुजा की एक ही तरफ स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाए तो पी सी को वो पी पर मिलता है। हमें दर्शाना है ए बी डी और ए सी डी दोनों सर्वांगसम है। आइए ऐसे करते हैं। ये हमारा चित्र है, ये हमें दिया गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं ये हमें दिया गया है कि ए बी सी एक आइसोसलस या समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ए बी ए सी के बराबर है। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे, ए बी ए सी के बराबर। आप देख रहे हो हरे रंग से एक त्रिभुज दिखाया गया, एक नीले रंग से। इसी तरह डी बी सी भी आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम बोल सकते हैं डी बी डी सी के बराबर है, समीकरण 2, यानी ये इसके बराबर है। अब आपको साबित करना है, प्रमाणित करना है कि ए बी डी और ए सी डी यानी जो हरे रंग से और नीले रंग से जो त्रिभुज बने ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं, उपपत्ति करते हैं हम लोग इसका। तो ये हमारा होगा, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये भुजा आपकी इस भुजा के बराबर है, ए बी ए सी समीकरण 1, डी बी और डी सी समीकरण 2, और ए डी आपकी कॉमन है, कॉमन या उभयनिष्ठ। ठीक है, आप कॉमन लिख दीजिए या उभयनिष्ठ जो आपको ठीक लगे। तो दोनों त्रिभुज किससे सर्वांगसम हो गए? एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा, एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस काम को करिए, इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, और इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।